Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 92 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसे स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहला रीजन, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारी डीएससी की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटोबेट। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको स्टार मार्क कर लेना। और यहाँ पे आगे आपको अपनी प्रॉब्लम को सर्च कैसे करना है, ये readme.md फाइल होगी इस पेज के बिल्कुल एंड में, तो इसको जरूर रीड कर लेना। अगर आपको अपना सोल्यूशन ढूंढना है तो ये पार्ट रीड कर लेना। आपको अपना सोल्यूशन टी प्रेस करोगे तो आपका फाइल फाइंडर खुल जाएगा, वहाँ से अपना सोल्यूशन सर्च कर लेना। और दूसरा रीज़न क्या है इसको स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है तो यहाँ पे आके आप इस रेपोजिटरी के अंदर उस सोल्यूशन को ऐड कर सकते हो। और उसके लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं आप बता रहा हूँ, इसके अंदर एक आपको लास्ट में यहाँ से भी लिंक होगा या फिर आप सर्च करके ढूंढ लेना contributing.md फाइल। ये एक बार जरूर से जरूर रीड कर लेना अगर आप इसमें पुल रिक्वेस्ट डालना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाए। तो हैक्टोबर फेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने का भी। तो इस फाइल को एक बार ज़रूर रीड कर लेना अगर आप चाहते हो कि आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। और यार अगर आप बार बार रॉन्ग पीआर आप क्रिएट कर रहे हो और मतलब इसको रीड भी ना करिए आप अपनी पुल रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मेरे को आपकी पुल रिक्वेस्ट को एज ए स्पैम लेबल करना पड़ेगा। और एक रूल भी है यार हैक्टोबर फेस्ट के अंदर, अगर आपके पास दो से ज़्यादा स्पैम पीआरस हुई तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। तो एक बार इसको जरूर रीड करना है कंट्रीब्यूट करने से पहले। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनिमम कैरेक्टर्स टू बी एडेड एट टू मेक द स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। तो यार ये क्वेश्चन गिवन तो है हार्ड, बट ये हार्ड नहीं है। इसके जो कंस्ट्रेंट है वो ठीक है, बट इन्होंने अपने टेस्ट केसेस अच्छे नहीं दिए हुए, इसलिए ये एन स्क्वायर जो हमारी बेसिक बिल्कुल नेव अप्रोच थी ब्रूट फोर्स वाली वो भी एक्सेप्ट हो गई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है एन लेंथ की, हमारा टास्क है फाइंड द मिनिमम कैरेक्टर्स टू बी एडेड एट द फ्रंट टू मेक द स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। तो ये सुनने में भी क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहा है और यार ये इजी है भी। अगर इनको नॉर्मल कंस्ट्रेंट देने थे जो हमारी एन स्क्वायर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट हो गई है तो ये इजी क्वेश्चन होना चाहिए था, बट अगर इनके जो कंस्ट्रेंट है ऑफ एन में चलना चाहिए था तो हम इसको मीडियम टू हार्ड लेवल का मान सकते हैं। तो यार सबसे पहले इसमें हमारे पास देखो पैलिंड्रोम का तो आपको पता होगा, वो चीज़ नहीं बता रहा। एबीसी है, इसमें हमको फ्रंट पे कितने कैरेक्टर ऐड करने हैं कि हमारी ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाए। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे ए बी सी हमें इसको पैलिंड्रोम बनाना है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। हमने दो कैरेक्टर ऐड करे और ये पूरी स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम बन गई, तो आंसर आएगा दो, क्योंकि लास्ट में ये दो है और यही स्टार्टिंग में आ जाएंगे, है ना। तो इसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे, हमको ये चीज़ ध्यान रखो, हमको फ्रंट पे कैरेक्टर ऐड करना है। तो ब्रूट फोर्स तरीका यार बिल्कुल एकदम से दिमाग में हिट हो ही गया होगा आपके अंदर अगर आपने स्ट्रिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट से चेक करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बी था तो हम लास्ट से चेक करना स्टार्ट करेंगे। ये वाला करेक्टर हमने नहीं छोड़ा, हम देख रहे हैं यहाँ यहाँ तक हमारी पैलिंड्रोम बन रही है नहीं, हम स्टार्टिंग से हर बार देखेंगे और एंड हमारा एक पॉइंट होगा जो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। हम पहले स्टार्टिंग से इस पॉइंट तक देखेंगे हमारी पैलिंड्रोम है नहीं है, तो हम एक करेक्टर को ये वाले को ऐड कर देंगे। तो मतलब हमारा स्टार्ट एंडिंग पॉइंट अब ये नहीं होगा, अब हमारा एंडिंग पॉइंट होगा ये। तो हम चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारी पैलिंड्रोम है या नहीं है, अब यहाँ से यहाँ तक भी नहीं है तो हम अपना एंडिंग पॉइंट एक और रिड्यूस कर देंगे। तो हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा ये, फिर हम यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, ये तो पैलिंड्रोम है। तो इसका मतलब है जितने हमने आगे पॉइंट्स छोड़े हैं वो हमारे हमको ऐड करने हैं, तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। हमने यहाँ पे 2 छोड़े हैं तो 2 आ जाएगा। अब ये बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसको हम कोड करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट लेना है जो हमारा, इसको हम जे कह देते हैं या फिर एंड ही कह देते हैं, ठीक है। एंडिंग पॉइंट ले लेते हैं जो हमारा होगा लास्ट इंडेक्स str.length -1। और इसके बाद हमने हर बार स्टार्टिंग से ही चेक करना है, तो हम सबसे पहले कह देते हैं वाइल जो है हमारा एंड है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जब तक ये ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करेंगे, हम पहले चेक कर लेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं इस पैलिंड्रोम जो हमको बताएगा, जो हमारा बताएगा 0 से लेके हमारे इस एंड तक ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अभी हमारा एंड ये है तो हम चेक कर लेते हैं कि एंड तक ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इस वाले एंड तक, अगर ये हमारा पैलिंड्रोम है तो ठीक है, हमने रिटर्न कितने करने हैं जितने हमने पीछे छोड़े हैं। तो सपोज करो हम कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर ए बी ए, इसके बाद है सी डी। तो सपोज करो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पर और हमने चेक करें 0 से एंड तक।
जीरो से एंड तक चेक करें और हमारा यहाँ से ट्रू आ गया, इस पैलिंड्रोम फंक्शन ने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो हमको आंसर में क्या रिटर्न कराना है, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, मतलब हमको दो रिटर्न कराना है जिससे पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाए। तो दो कैसे रिटर्न कराएंगे, हमको पता है हमारी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 हमारी लेंथ है और हमारा एंड पॉइंट कहाँ पे है, 0 1 2, तो 5 - 2 ये हमारा कितना हुआ 3, बट हमको दो चाहिए तो -1 कर दो। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, लेंथ -1 माइनस हमारा एंड पॉइंट, ये आपको चीज़ पता होगी जो हमारी इंडेक्सिंग का काम है। यहाँ पे 0 1 2 हमारी इसकी एंड पॉइंट की लेंथ है, एंड पॉइंट है हमारा 2 और हमारी लेंथ है 5, तो 4 - 2 करेंगे, यानी कि रिटर्न कराएंगे str डॉट लेंथ -1 माइनस एंड। और अगर ऐसा नहीं है, हमारा ये पैलिंड्रोम नहीं बना है, तो अगर हमारा ये यहाँ तक पैलिंड्रोम नहीं बना है, तो सपोज करो हम किसी और पॉइंट पे हैं, हम अभी हम यहाँ पे हैं, हम इस पॉइंट पे हैं, एंड हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ तक अगर हमारा पैलिंड्रोम नहीं बना है तो हमको एंड को माइनस माइनस करना है, माइनस माइनस। और यार अगर हमारा बेस केस क्या होगा, बेस केस सोचो, जब हमारे पास एक ही पॉइंट रह जाएगा, हमारा एंड हमारे जीरो पे ही है, तो इसके बाद ये तो हमारा पैलिंड्रोम होने ही वाला है, तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, लेंथ माइनस एंड, तो इसकी लेंथ 1 ही होगी, 1 - 1 0 -0, तो हमारा जीरो ही रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, हमारा बेस केस भी इसी में कवर्ड हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न -1 कराना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, पहले अपना इस पैलिंड्रोम वाला फंक्शन बनाते हैं, स्टैटिक तो इस पैलिंड्रोम, अब हमने एक आई पॉइंटर लेना है, ये हमारा जे पॉइंटर हो गया, है ना। जब हम नॉर्मली पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं वो चीज़ करेंगे हम यहाँ पे, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, इफ एस डॉट कैरेट आई इज नॉट इक्वल टू एस डॉट, अगर हमारा करेक्टर इक्वल नहीं है तो रिटर्न करा दो फॉल्स, एल्स आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस, रिटर्न ट्रू। ओके, चेक करते हैं, इसमें से हमारा कुछ ना कुछ तो रिटर्न होगा ही। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है। चेक करते हैं इसको अब, और यहाँ पे ये हमारा ये वाला सोल्यूशन भी ऐसा ऑप्ट हो गया यार, इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, एक बार यहाँ पे देखो, ये वाला लूप हमारा मैक्सिमम टाइम एन टाइम्स चलेगा, है ना, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, एंड से हम जीरो तक पहुँच जाएंगे, पूरा यहाँ पे लेंथ पे स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो तक पहुँच सकते हैं, तो एन टाइम हमारा ये लूप लगा रहा है, और जो हमारा इस पैलिंड्रोम फंक्शन है ये भी हमारा ऑफ एन टाइम ही ले रहा है। तो यहाँ पे देखो एक और वाइल लूप लग रहा है आई और जे तक, जो हम नॉर्मल पैलिंड्रोम चेक करते हैं वो भी हमारा एन टाइम लेता है, तो ये एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा एक्सेप्ट हो गया, बट इसकी जो एक्सपेक्टेड है वो ऑफ एन है। तो ऑफ एन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कैसे आए यार, उसके लिए आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। एक यार मेरे को थोड़ा सा अप्रोच नहीं आ रही थी, मैंने हिंट वगैरह देखे तो मेरे को पता लगा कि इसमें के एन पी, ये देखो के एम पी एल्गोरिदम है, इसके बारे में रेफर करा हुआ था, मेरे को पहले नहीं पता था के एम पी एल्गोरिदम है क्या, तो मैंने भी नेट पे सर्च करा, मैंने भी अब्दुल बारी सर की वीडियो देखी, उसमें समझा। बट जो मैं सोच रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग यार, के एम पी एल्गोरिदम इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करना थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा। ओवरकिल मतलब हम उसके बिना भी हम इसको प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इजी प्रॉब्लम को। तो ओवरकिल मतलब जैसे हमें भूख है एक रोटी की और हम 5 रोटी खा रहे हैं, तो वो चीज़ यार हमारी बेनिफिशियल नहीं होगी, हम थोड़ा उससे आराम से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले यार हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, तो इससे अच्छा हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ए बी सी, हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। तो ए बी सी है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लेंगे आई और जे, ये हमारा जे लास्ट पे है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो हम कह देंगे कि हमारा हो सकता, ये वाला हमको आगे करेक्टर ऐड करने हैं ना, तो हम पीछे वाले को माइनस करेंगे कि हमने पीछे वाला करेक्टर ऐड करना है। तो हम आई हमारा यहाँ पे आई था, यहाँ पे जे था, तो हम कह देंगे हमारा आई और जे इक्वल नहीं है, तो हमको ये वाला करेक्टर ऐड करना होगा, तो हमारा ऐड ऐड कितने करेक्टर करने हैं, वो हम कह देंगे लेंथ माइनस जो है हमारा इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स हमारा मतलब लास्ट इंडेक्स है, तो हमको एक करेक्टर ऐड करना है। तो हम सपोज करेंगे कि हम करेक्टर ऐड कर रहे हैं, हमको लिटरली ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बस गेस कर रहे हैं कि हमको करेक्टर ऐड करने हैं। बट ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि हमको जहाँ पे हमारा जे हो ना, उससे पहले वाले सारे करेक्टर ऐड कर रहे हो, अब वो होगा हमारा दूसरे एग्जाम्पल में। सबसे पहले दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल इस कैरेक्टर में लेके चलते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में ए ए सी ई सी ए ए ए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है
क्या दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक ही करेक्टर ऐड करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ए हैं, यहाँ पे लास्ट में 3 ए हैं, तो हमको बस एक ही करेक्टर ऐड करना है स्टार्टिंग में, जिससे हमारा पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो हम अभी ऑप्टिमाइज करने की सोच रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आई ले लिया, यहाँ पे एंड पे जे ले लिया। अब ये दोनों करेक्टर इक्वल हैं तो हम माइनस माइनस कर देंगे, आई जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से देखा हमने आई और जे दोबारा इक्वल हैं तो दोबारा माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जे आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे करेक्टर इक्वल नहीं है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम हमारे करेक्टर इक्वल नहीं आए तो बात ही खत्म, हम कह देंगे हमने इससे पीछे वाले सारे ऐड करने हैं। तो एक बारी को हम ऐसा कह देंगे हमने इससे पीछे वाले सारे ऐड करने हैं, ए। हम ऐड नहीं करेंगे, हम बस कह देंगे कि हमने पीछे वाले सारे ऐड करने हैं, मतलब हमारा काउंट कितना हो जाएगा ऐड करने हैं, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। जो हमने ये वाला करेक्टर भी ऐड, ये वाला करेक्टर भी हम कह रहे हैं कि हम ऐड करेंगे जहाँ पे हमारा जे है। तो इसके बाद हम अगर हमने ये वाले 3 करेक्टर ऐड कर दिए हैं तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, देखो हम इस लेफ्ट पॉइंटर को हटाएंगे हमारे स्टार्टिंग वाले को, और इसको हम स्टार्टिंग पे लाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे 3 हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे 3 हैं, और बीच में हमारी एक बीच वाली लिस्ट होगी जिसको हम देखेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं है, बीच में हमारी जो स्ट्रिंग होगी। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ये दोनों करेक्टर इक्वल हैं, ये आई वाला और ये जे वाला, तो इसका मतलब है हमारे 2 करेक्टर इक्वल आ गए, तो हमको ये 3 ऐड करने की जरूरत ही नहीं, ये जो हमने पीछे वाले 3 ऐड करे हैं इन तीनों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है हमारी। तो पहले हम कहे थे हम 3 ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच वाले करेक्टर इक्वल नहीं आए थे, ये हमारा इसके इक्वल नहीं आया था, तो हमने कहा कि शायद हम 3 करेक्टर ऐड करके देख सकते हैं, तो हमने अभी काउंट ले लिया 3, बट अब हम काउंट को रिड्यूस करेंगे। तो अब हमने काउंट को रिड्यूस करना है, उसके लिए हम एक अलग वाइल लूप लगाएंगे और उसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमने अगर करेक्टर इक्वल आते जा रहे हैं इसके, तो हम अपने करेक्टर यहाँ से हटाते जाएंगे कि हमको इतने ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, आपको प्रॉब्लम एक बार समझ आएगी। तो ये वाला करेक्टर हमारे इसके इक्वल हो गया, मतलब हमको 3 ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमने 3 ऐड करे थे राइट में, तो लेफ्ट में हमने 3 ऐड करे हैं, तो हमको 3 ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये वाला करेक्टर इसके इक्वल आ गया। तो हमने ठीक है, हमने एक रिड्यूस कर दिया, अब हमारा काउंट कितना हो जाएगा 2। तो ठीक है, हमारे 2 करेक्टर हो गए, बट हम इसको अब इसको इसका काउंट भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ये दोनों इक्वल आ गए, हमारा ये और ये इक्वल आ गया, तो हमको लेफ्ट वाले अकाउंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा कि अब ठीक है हम इसको नहीं आगे वाले को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए। अब हमने आगे वाले को चेक करा, आगे वाला भी हमारा इक्वल है, तो इसका मतलब हमको दूसरा भी ऐड करने की जरूरत है, हम अपना अकाउंट एक और रिड्यूस कर लेंगे। तो हमने एक और रिड्यूस कर लिया और इसके बाद हमारा लेफ्ट फिर से आगे हो जाएगा। तो अब हमने एक और रिड्यूस करा तो हमारा काउंट कितना हो गया 1, तो हमारा काउंट हो गया 1। तो इसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे फिर से इक्वल नहीं आ रहे, तो क्या हम फिर से कहेंगे कि हम पीछे वाले ऐड करें, नहीं, अभी हमने ऐड कर दिए थे कुछ और अब हम अपना काउंट रिड्यूस कर लेते। पहले हमने गैस करा था कि हम पीछे वाले सारे ऐड करेंगे, बट सारे ऐड नहीं करने, हमको धीरे धीरे रिड्यूस करके देखेंगे कि ये वाला करेक्टर हमारा यहाँ पे पड़ा है तो हम एक काउंट रिड्यूस कर देंगे, ये वाला करेक्टर हमने इसको स्टिल रखना है और लेफ्ट वाले को देखते रहना कि लेफ्ट हमारे हमारे कितने सेम आ रहे हैं। तो ये वाला केस हमारा इसी में चलेगा जब हमारे पास ये डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो ठीक है, इसके बाद हमारा ए और सी इक्वल नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, ए और सी जब हमारा इक्वल नहीं आया तो हम यहाँ पे हमारा राइट पॉइंटर था तो हम इसको कह देंगे आगे आ जा, कि अब हमारे बीच में हमारे इक्वल करेक्टर नहीं आ रहे तो हमारा राइट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने देखा कि हमारा काउंट तो अभी 1 है और ये सी इक्वल है और ये ई भी इक्वल है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट 1 रिटर्न हो जाएगा। तो अगर अभी भी नहीं समझ आया तो एक और एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तो सपोज करो अभी हम कोई अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें रिपीट हो रहा हो, तो लास्ट में ए ले लेते हैं और बाकी हमारा पैलिंड्रोम ए बी सी बी ए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में ए ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट अभी हम अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, ए हमारा इक्वल है तो हम दोनों माइनस माइनस कर देंगे, मतलब एक ये प्लस प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, बट अभी हमारे ये इक्वल नहीं आए तो हम कह रहे हैं कि हम दोनों ऐड करेंगे। तो हमने दोनों ऐड करने का ऐसे कह दिया कि हम 2 ऐड करेंगे, तो हमारा काउंट आ गया अभी हमारे पास 2। तो अभी हमने देखा कि हम चेक करेंगे, अब हमारा ये 2 ऐड कर दिए तो हमको फिर से अपने लेफ्ट को दोबारा से रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से, तो हमारा लेफ्ट फिर से 0 पे आ जाएगा। और अब हम चेक करेंगे फिर से इसके साथ, तो क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो अगर इक्वल हैं तो हमको 2 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो 1 हटा दो, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 ऐड करा हमने बस, और उसके बाद हमारा लेफ्ट इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट प्लस प्लस। अब दोबारा से हमारी सेम कंडीशन आ गई तो हमको फिर से ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, हमको फिर से 2 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम कह देंगे ठीक है हमने 1 ऐड कर दिया है, अब इसके बाद माइनस माइनस कर दो, यहाँ पे इससे पहले आ जाओ। अब इससे पहले आ गए, आपको आपको दिख रहा है ये हमारी पैलिंड्रोम है और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इसके बाद अगर एक और एग्जांपल देखते हैं हम, और अच्छे से समझ आने के लिए अब हम थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे रिपीट नहीं होंगे, ए बी सी डी। अगर हमारा ये एग्जांपल है तो 1, ये हमारे पास 2, आई हमारा यहाँ पे, जे हमारा यहाँ पे। तो इसके बाद हमने क्या देखा, ये हमारे इक्वल है नहीं इक्वल, तो हम कह देंगे पीछे वाले सारे ऐड करने हैं, तो हमने डी ऐड करने का ऐसे दिखावा करा कि हमने सिर्फ 1 ऐड करा है।
तो एक ऐड करा, तो अब हम क्या चेक करेंगे, हमारा ये दोबारा से पहले ही 0 पे था, तो ये दोबारा री इनिशियलाइज होकर फिर से ही 0 पे रहेगा। फिर हम ए और डी को चेक करेंगे, क्या ए और डी इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो हमको कुछ नहीं करने की जरूरत, हमने एक कैरेक्टर ऐड कर दिया, वो हमारा सही है। हमने ना दो चीज़ करनी है। सबसे पहले तो हम आई जे इक्वल, आई जे हमको चलाने है कि आई जे हमारा कहाँ तक चलेगा, और हमने दूसरी चीज़ कब करनी है, जब हमारे इक्वल नहीं आएंगे तो हमको कुछ कैरेक्टर ऐड करने हैं। हम कह देंगे हमने इससे पीछे वाले जो हमारा जे पॉइंटर है, इससे पीछे वाले सारे कैरेक्टर ऐड करने हैं। अब ऐसे केस भी हमने दिखाए हैं अभी जिसमें सारे कैरेक्टर नहीं ऐड करने, तो हमको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम पीछे से एक लूप चलाएंगे जो हमारा आगे तक जाएगा, और हम फिर चेक करेंगे कि हमको अगर हमारे कैरेक्टर इक्वल नहीं आए तो हमको पीछे वाले सारे कैरेक्टर ऐड करने हैं, और फिर एक एक करके रिड्यूस करके देखना है कि हमको कितने रिड्यूस हो रहे हैं। तो हमारी एल्गोरिदम थोड़ी ऐसी ऐसी होने वाली है। तो अभी हमारे ये इक्वल नहीं आए तो ठीक है, हम कह देंगे हमने एक कैरेक्टर ऐड कर लिया तो हमारा काउंट तो 1 हो गया। अब इसके बाद हमने रिड्यूस कर दिया पीछे वाले पॉइंटर को। पीछे वाले पॉइंटर को क्यों रिड्यूस करा, कि हमने स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर ऐड कर दिया, ये हमारी ठीक एजम्पशन आ गई। और अब हम इस वाले में चेक करेंगे, तो इस वाले में भी हमारे इक्वल नहीं आए, तो हम कह देंगे हमारी एजम्पशन अब अपडेट करो, हमको दो कैरेक्टर ऐड करने की जरूरत है। यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, सी डी, और अब दो कैरेक्टर ऐड करने की जरूरत है। तो दो कैरेक्टर ऐड करने की जरूरत है, तो हम देखते हैं कि हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं। तो क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, ए और सी इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो यार हमको दो पॉइंट लेने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक बार क्लीन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको ए बी सी डी, हमको दो पॉइंटर लेने हैं, आई और जे। तो ठीक है, आई 0, जे हमारा कितना होगा, और इसके बाद हमको एक आंसर भी लेना है जो हमारा बताएगा कि हमको ऐड कितने कैरेक्टर करने हैं। ऐड, अभी ऐड कितने करने हैं, 0 ही कह देते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल, हमारा बेस केस कब था, जब ये हमारे दोनों सेम पे आ जाएंगे। तो वाइल लो इज लेस देन हाई, तो जब इक्वल हो जाएंगे तो हम इस रूप से ब्रेक कर देंगे, और लास्ट में हमको रिटर्न कराना है कितने ऐड करने हैं। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, लेस देन हाई। तो सबसे पहले हमारा केस क्या था, जब हमारे इक्वल है, जब हमको दिख रहा है यहाँ पे बीच में कुछ करेक्टर है, ए है। तो जब हमारा ऐसा केस था तो हमने आई को प्लस प्लस करा और जे को माइनस माइनस करा। तो ठीक है, अगर हमारे करेक्टर इक्वल है तो इफ एस डॉट कैरेट आई, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमने आई प्लस प्लस कर दिया और जे माइनस माइनस कर दिया। अब एल्स केस में आए, जो हमारा यहाँ पे केस बन रहा है। तो यहाँ पे आके हमने क्या करा, आई और जे यहाँ पे है, तो हमने कहा सबसे पहले हमारा आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। हमने कहा पीछे वाले सारे करेक्टर ऐड करने हैं। तो पीछे वाले हमको कैसे देखने हैं, आंसर हमने कह दिया, अभी एज्यूम कर रहे हैं हमारा आंसर क्या होने वाला है। हमारा ये इसमें 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 4, 4 है हमारी लेंथ, और इंडेक्स क्या है हमारा 3, तो 4 माइनस 3 हमारा कितना हुआ 1। तो यही करेंगे हम, लेंथ एस टी आर डॉट लेंथ माइनस हमारा इंडेक्स माइनस जे। तो ये हमारा हो गया, हमने इतने करेक्टर ऐड करे हैं। तो 4 माइनस 3 हमने 1 करेक्टर ऐड करे हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा कह दिया, हमने 1 करेक्टर ऐड करे हैं। तो अब हम रिड्यूस करके देखेंगे। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, अब दूसरे वाला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दूसरे वाला एग्जाम्पल हमारा क्या था, ये वाला ए ए सी ई सी, ये वाला का एग्जाम्पल था हमारा। तो यहाँ से हमने देखा करेक्टर इक्वल है, ये वाले भी इक्वल हैं, और यहाँ पे आके हम रुक रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आके हम रुक रहे थे। अब इसके बाद हमने क्या देखा, हम सबसे पहले क्या कह रहे थे, हमने पीछे वाले 3 करेक्टर ऐड करने हैं। तो अभी हमारे आंसर में 3 आ जाएगा, और हम क्या करें, हमारा लो अब स्टार्टिंग से हो जाएगा। तो हमारा लो अब स्टार्टिंग से चलेगा। तो हमारा लो अब यहाँ पे आ जाएगा 0 पे। तो लो पॉइंटर यानी कि आई हमारा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कह दिया ए हमने ऐड कर दिया। इसीलिए हमने लो को 0 करा था, क्योंकि पीछे ये 3 हो गए और हम ये 3 हो गए। तो इसके बाद हमारी रेंज हो गई ये वाली। अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमारा इसके इक्वल है,
और अगर नहीं हुआ तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे, मतलब हमारी रेंज ये वाली हो जाएगी अब, ठीक है, क्योंकि हमारे पीछे 3 हो गए और हमारे आगे 3 हो गए। तो अभी हम चेक करेंगे, अभी हमारा यहाँ पे है, अभी हमारा जे इस पे है, जो हमने अभी 3 ऐड करे हैं उसी के अंदर अभी हमारा जे है। और अभी हम 3 ऐड करके हम देखेंगे कि हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम चेक करेंगे, ये वाला पॉइंटर ये हमारा ए इसमें कितनों के इक्वल है। तो थोड़ा क्लियर करता हूँ यार, यहाँ पे हमारा ए है, ये हमारा जेथ इंडेक्स है, तो हम चेक करेंगे ये ए